मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। डीके शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या को ईडी का नोटिस। आईटी रेड में मिले करोड़ों रुपए और जायदाद के दाखिलों के आधार पर आईटी की रिपोर्ट पर ईडी विभाग कांग्रेस के पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। अब उनकी बेटी को भी ईडी ने नोटिस देकर 12 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। डीके शिव कुमार की मां, पत्नी और बेटी के नाम पर कई जायदादें पाई गई हैं। अब इन सब का मूल ढूंढने के लिए इन पर भी ईडी कार्रवाई कर सकती है। इसी के तहत बेटी ऐश्वर्या को नोटिस दिया गया है। ऐश्वर्या ने सोल एंड सेल्स कंपनी में 78 करोड़ रुपए लगाए हैं। उसी कंपनी को 77 करोड़ का कर्ज दिया है। इस कंपनी में 50% शेयर, बेंगलुरु में 24 करोड़ की जमीन, मुंबई में 1.2 करोड़ के घर की मालकिन हैं। कॉफी डे कंपनी में भी करोड़ों रुपए लगाए हैं। शिव कुमार ने 2018 में अपने नाम पत्र में बेटी की जायदाद 108 करोड़ की बताई है। सिर्फ 23 साल की उम्र में ऐश्वर्या कई कंपनियों की मालिक हैं। इनके नाम पर 82 करोड़ का कर्ज भी है। अब देखना है कि ऐश्वर्या से ईडी क्या पूछताछ करती है। डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी पर वकीलीगा समुदाय का आक्रोश। बेंगलुरु में बड़ा एहतजाज। डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी को देखते हुए वकीलीगा समुदाय और 10 से भी ज्यादा संगठन, मठाधीश, कांग्रेस, जेडीएस मुखंडों सहित बेंगलुरु नगर, बेंगलुरु ग्रामांतर, कोलार, कनकपुर, रामनगर के अलावा करीब 12 जिलों से समर्थक और अभिमानियों ने नेशनल कॉलेज मैदान से बड़ी रैली का आयोजन करके केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ी रैली नेशनल कॉलेज से बसवनगुड़ी रोड, जेपी रोड, टाउन हॉल, कॉरपोरेशन सर्कल, हडसन सर्कल, मैसूर बैंक सर्कल, पैलेस रोड से होते हुए फ्रीडम पार्क और फिर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को निवेदन पत्र सौंपेगी। वकीलीगा समुदाय के नायकों को बीजेपी निशाना बना रही है। गौरी शंकर, तुमकुर ग्रामांतर जेडीएस विधायक गौरी शंकर ने मीडिया को बताया कि बीजेपी आईटी, ईडी, सीबीआई एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके कांग्रेस और जेडीएस के वकीलीगा समुदाय के नायकों को अपना निशाना बना रही है। अधिकार में आते ही फोन टैपिंग मामले में पूर्व सीएम कुमारस्वामी फिर कांग्रेस के नायकों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार। अब डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वकीलीगा समुदाय में एकता की कमी है, इसी का बीजेपी फायदा उठा रही है, कहा विधायक ने। नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत। मुहर्रम के अवसर पर अपने गांव पहुंचे 2 युवकों की तुंगभद्रा नदी में डूबकर मौत हो जाने की दर्दनाक घटना बल्लारी जिला होसपेट तालुका मरियमनहल्ली के पास धानापुर में घटी है। बेंगलुरु में नौकरी करने वाले 25 साल बसवराज और संडूर ग्राम के 17 साल हरीश गांव पहुंचकर खेत देखने गए और मछुआरों की छोटी सी नाव में सवार होकर नदी की सैर कर रहे थे कि हवा के जोर से नाव पलट गई तो दोनों पानी में गिर पड़े। बताया जा रहा है कि इन दोनों को तैरना नहीं आता था। मरियमनहल्ली पुलिस थाने के पीएसआई शिव कुमार मौके पर पहुंचे हैं। लापता बेटी शादी करके लौटी, पुलिस थाने में हंगामा। बल्लारी जिला हरपनहल्ली तालुका के पुनरघट्टा में सतीश कुमार और दावनगिरी की शालिनी एक दूसरे से प्रेम करते थे। जात अलग होने के कारण जब परिवार वालों ने शादी से इनकार किया तो शालिनी ने घर से भागकर सतीश से रजिस्टर दफ्तर में शादी कर ली और दोनों पुलिस थाने पहुंचे और हकीकत पुलिस को बताई। इतने में युवती के संबंधी पुलिस थाने पहुंचकर हंगामा किया। युवक को जान से मारने की धमकी देकर युवती को जबरदस्ती घर ले जाने के लिए आमादा हुए तो पुलिस ने बीच बचाव किया और परिवार वालों का बयान लेकर दोनों प्रेमियों को सुरक्षित भेजा।
बेलगाम में सीएम की कार का घेराव, बाढ़ पीड़ितों की खबर लेने कल सीएम येडियुरप्पा बेलगाम के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। इस मौके पर जब वो सूरेबान ग्राम पहुंचे तो बाढ़ में अपना घर और दुकान खोने वाले व्यक्ति अनंत ने सीएम से मिलने की कोशिश की तो अधिकारियों ने उसको हटा दिया। अनंत दौड़कर कार के आगे आ गया तो पुलिस ने उनको पकड़कर दूर करके कार के लिए रास्ता बनाया। ये सब तमाशा देखते हुए भी सीएम वहां से चुपचाप निकल गए। संचारी नियमों का उल्लंघन, सिर्फ 2 दिन में 13 लाख जुर्माना वसूल। मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली करके जुर्माने की रकम को बेहद ज्यादा बढ़ाया गया है। इसी महीने की 2 तारीख से ये कानून जारी किया गया है, जिसके कारण कार और वाहन सवारों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी के चलते बीदर में सिर्फ 24 घंटे में पुलिस ने करीब 13 लाख रुपये जुर्माना वाहन सवारों से वसूला है। सीट बेल्ट, लाइसेंस, हेलमेट, इंश्योरेंस न होने पर नो एंट्री, नो पार्किंग, पीकर वाहन चलाना जैसे अपराधों के लिए 9 सितंबर दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक ही बीदर पुलिस ने 1012 केस दाखिल करके 9,72,700 वसूल किए। फिर दूसरे दिन भी यही काम करके पुलिस ने कुल 1,423 केस दर्ज करके 13,07,900 रुपये जुर्माना वसूल किया है। इसकी जानकारी दी जिला एसपी टी श्रीधर ने। भीमा नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश, पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर भीमा नदी में कूदकर जान देने की घटना गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका के मैनल ग्राम में घटी है। नेलगू ग्राम की महिला विजय लक्ष्मी जाकर नदी में कूद पड़ी तो स्थानीय लोगों ने इसको बचा लिया है। अब महिला को नेलोगी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मामला फरीदाबाद पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। शॉर्ट सर्किट से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, हासन जिला चन्नरायपट्टन तालुका के अगसर हल्ली में ये भयानक घटना घटी है, जिसमें मां, बेटा और बेटी करंट के झटकों का शिकार हुई है। बेटी द्राक्षायनी कपड़े धोकर इलेक्ट्रिक पोल से जुड़े तार पर कपड़े डाल रही थी कि करंट लग गया। इसको बचाने पहुंचे मां भागम्मा और बेटा दयानंद भी करंट की जद में आकर हलाक हुए। चन्नरायपट्टन ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। गुलबर्गा में कार पलटी, महिला की मौत, 4 घायल। गुलबर्गा के शाहबाद रोड पर स्थित शेट्टी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास यह दुर्घटना घटी है। कार यादगिरी से गुलबर्गा जा रही थी कि तेजी के कारण अचानक पलटी हो गई, जिसके कारण कार में सवार यादगीर मूल के शाहिदा बानू की मौके पर ही मौत हुई तो अब्दुल हमीद, कैसर बेगम, सुरैया और हनुमंत को गंभीर चोटें आई हैं। इन्हें गुलबर्गा के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। कोलार में गणेश विसर्जन, 6 छात्रों की डूबकर मौत, 2.5 लाख का परिहार। कल केजीएफ कोलार कैसमबड़ी मरदघट्टा के तालाब में गणेश विसर्जन के मौके पर पानी में डूबकर 6 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। सीएम येडियुरप्पा ने इन छात्रों के परिवार वालों को 2.5 लाख प्रति के हिसाब से परिहार देने के लिए जिला अधिकारी को आदेश दिया है। मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी ने कहा कि प्रशासन की ओर से इन मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डिप्टी सीएम के शहर में क्या जान की कोई कीमत नहीं है। महाराष्ट्र की बारिश कर्नाटका को डुबो रही है, जिसके चलते बेलगाम जिला अतनी तालुका के कई ग्राम बाढ़ की नजर हो गए हैं। अतनी तालुका हुलगबली के माघ मस्ती ग्राम में स्कूल जाने के लिए बच्चे रोज अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। प्लास्टिक के बैरलों पर लकड़ी की तख्ती रखकर ये लोग पानी में स्कूल के लिए सफर कर रहे हैं। ये इलाका बिना विधायक डिप्टी सीएम बने लक्ष्मण सऊदी का है। क्या इन स्कूली बच्चों के लिए कम से कम 1 या 2 लकड़ी की नाव की व्यवस्था करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सऊदी के लिए फुर्सत मिले तो इन बच्चों की जान का खतरा टल सकता है।
आत्महत्या से बचाव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दुनिया मसाइल का घर है, जरा गौर से देखो तो यही उसका हल है। मगर जवानी के जोश और लालच में अपनी मंजिल को दूर होता देखकर उदास, परेशान, घबरा के बुज़दिली का दामन थामकर लोग आत्महत्या करते हैं। 10 सितंबर 2019 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या बचाव दिवस मनाया जाता है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 8 से 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद 15 से 29 साल की उम्र के लोगों की होती है, जो अपने ज़िंदगी के कई मसाइल के चलते मौत को अपनाते हैं। आत्महत्या से बचाव का अंतर्राष्ट्रीय संगठन IASP की शुरुआत 1960 में हुई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या से बचाव का दिन 10 सितंबर 2003 को मनाया गया था। अगर हम युवाओं को संदेश दें कि जिंदगी खुदा का दिया हुआ एक अनमोल और खूबसूरत तोहफा है जो दोबारा नहीं मिलता। किसी ने क्या खूब कहा है, लहरों से डर कर नाव कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आत्महत्या के कई घटनाओं को हम रोक सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।